हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत 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 स्वागत है दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह आपके साथ हूं वेक्टर्स का क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के साथ। तो आइए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर A1। बेटा ये क्या कह रहा है, वेक्टर्स में A1 क्वेश्चन, A1 वाला बेटा क्वेश्चन मेरे को क्या कह रहा है, तीन वेक्टर्स हैं A B C, थ्री वेक्टर्स आर देयर A B एंड C। A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है। पूछा है इनमें एंगल कितना है, A और B में एंगल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 60। अगर हेड्स ज्वाइन करते तो डायरेक्टली छोटा वाला जो एंगल होता है उसको बोल देते हैं, बड़े वाले एंगल को नहीं बोलते हैं। 60 प्लस 45, A और B में एंगल क्या होगा 105। D और C में कितना हो जाएगा बेटा, अगर ये 45 तो ये भी 45, फिर से 105, 60 प्लस 45। A और C में क्या हो जाएगा 30, 30 एंड 90। तो 30 प्लस 30 प्लस 90, सॉरी 30 प्लस 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 150। तो बेटा A और B में एंगल होगा 105, D और C में 105, C और A में 150। बेटा A2, इसमें क्या है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बताइए। बेटा एक के डायरेक्शन से दूसरे में घूमने के लिए, बेटा हेड से जब टेल कोइंसाइड होती है तो बेटा ये वाला एंगल होगा, कितना घूमना पड़ेगा एक से दूसरे डायरेक्शन जाने के लिए 120, है ना। जबकि यहां पर जो था बेटा हेड से हेड, तो कितना घूमना पड़ेगा इसके डायरेक्शन से इसके डायरेक्शन आने के लिए, यही वाला एंगल 105। A3, इसमें क्या है, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में लिखिए, वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकंड नीचे को है, तो बेटा क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड माइनस जे कैप, माइनस जे कैप बता रहे डायरेक्शन। बेटा क्वेश्चन नंबर A4 में क्या कह रखा है, A के कोऑर्डिनेट्स है 1 1 -1, B के है 2 -3 4। तो A का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, B का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। कह रहे हैं AB वेक्टर बताओ, RA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू RB वेक्टर, RA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू RB वेक्टर, है ना। यहां से आप AB वेक्टर क्या कह देंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, बाद का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले का पोजीशन वेक्टर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बच्चों, है ना। तो RB माइनस RA बहुत ही सिंपल है, i कैप बन जाएगा माइनस 4j कैप और प्लस 5k कैप, प्लस 5k कैप। आप कह भी सकते हैं x में बेटा 1 से आपको 2 पे जाना है, तो बेटा क्या, बेटा x में मूव कितना करना पड़ेगा 1, y में 1 से -3 पे जाना है, तो 1 से -3 पे, तो बेटा 4 नीचे जाना है, -4j कैप। अगर आप थोड़ा सा फील करें, मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया था ये। अब इसमें -1 से +4 में जाना, -1 से 4 में, तो प्लस 5k कैप। नहीं तो आप RB माइनस RA करें, बिल्कुल बिना दिमाग लगाए आपको वही आंसर मिल जाएगा, फटाक, है ना। बेटा सेक्शन बी के साथ हूं मैं आपके साथ फिर से। बेटा सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है, अ मैन वॉक्स B1, अ मैन वॉक्स 40 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर ईस्ट एंड देन 40 मीटर साउथ, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। बेटा पहले 40 मीटर नॉर्थ गया है आदमी, है ना, 40 मीटर इधर गया, 40 मीटर नॉर्थ एंड देन 30 मीटर ईस्ट एंड देन 40 मीटर साउथ। बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल है, यहां से यहां पहुंचा, यही नेट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। नेक्स्ट B2, a vector of magnitude 30 and direction eastward is added with another vector of magnitude 40 and direction northwards. कह रहे हैं find the magnitude and direction of the resultant vector with the east। बेटा 30 है ईस्ट डायरेक्शन में एक वेक्टर, 40 है नॉर्थ डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, ये 30 है 40 90 डिग्री पे, तो ये 50 आएगा, √30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। बहुत सिंपल है, बड़ी बार कर चुके हैं कैलकुलेशंस, है ना। और एंगल कितना आएगा, tan थीटा कितना है 4/3। अब बेटा tan थीटा 4/3 किस केस में होता है, जरा जल्दी से बताएंगे फटाफट से। ये ट्रायंगल पहचान है, sin थीटा 4/5 कब होता है, 53 डिग्री पे। आप ऐसा भी कह सकते हैं, जो भी कह लीजिए आप, है ना। तो ये हो गया B2। इसके बाद B3, two vectors A and B incline at an angle theta with respect to each other have a resultant C which makes an angle beta with A. A and B are interchanged. If the direction of A and B are interchanged, then the resultant will have same magnitude, same direction both। ऐसे पूछ रखा है बेटा, एक A वेक्टर है, मान लो एक B वेक्टर है। अब बेटा रिजल्टेंट क्या आएगा, √a² + b² + 2ab cos थीटा, रिजल्टेंट CR। अब बेटा कह रहे हैं A और B के डायरेक्शन को चेंज करना है ना। तो अगर इधर A लेंथ का वेक्टर हो जाए, इधर B लेंथ का वेक्टर हो जाए, इधर A लेंथ का वेक्टर आ गया, इधर B, तो बेटा जो रिजल्ट
रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड तो वही है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पर डायरेक्शन जो है वो बड़े वाले की तरफ हो जाएगा, इधर को हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो सेम चीज क्या रहेगी, अगर पहले a वेक्टर इधर था, b वेक्टर इधर था, अब b लेंथ का वेक्टर इधर हो जाए और a लेंथ का वेक्टर इधर, तो बेटा एंगल सेम है दोनों के बीच में, मैग्नीट्यूड सेम है, तो बेटा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन विल डिफर। तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा बेटा, सेम मैग्नीट्यूड, ऑप्शन ए। B4 इसमें कह रहे हैं टू वेक्टर्स a एंड b lie in a plane C outside the plane, the resultant of a plus b plus c of three vectors, सिंपल है यार, कह रहे can be zero है ना, lies in the plane of a and b, lies बेटा कैन नॉट बी जीरो, बेटा बिल्कुल सिंपल बात है बेटा। बेटा अगर दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर मान लो इधर है, बी वेक्टर मान लो इधर है, तीसरा वेक्टर जीरो करने के लिए इसी प्लेन में आना चाहिए था, तीसरा क्या है आउट ऑफ द प्लेन, तो बेटा यहाँ पे आ गया, तो ये वेक्टर हो गया फाइनल। ना तो वो ए बी के प्लेन में आएगा, ना तो वो ए बी के प्लेन में आएगा, और ना ही वो जीरो हो सकता है ना। तो बेटा कैन बी जीरो, नो, कैन नॉट बी जीरो, नो, लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, नो, लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड ए प्लस बी। बेटा a और a प्लस बी का जो प्लेन होगा वो तो a और b वाला ही प्लेन होगा ना यार, a प्लस बी तो a के प्लेन में ही आएगा, a और a प्लस बी, a प्लस बी, a और b तो सेम प्लेन में ही होंगे, है ना। बेटा अगर तीसरा वेक्टर इधर तो जीरो नहीं हो सकता, जीरो कभी भी नहीं हो सकता। कह रहे वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी, क्या हो सकता है बेटा, मिनिमम वैल्यू 10 न्यूटन और 6 न्यूटन, बेटा दो फोर्सेस हैं जिनके मैग्नीट्यूड है 10 और 6, है ना। ये B5 क्वेश्चन नंबर है, कह रहे हैं बताओ क्या हो सकता है। तो बेटा मिनिमम वैल्यू हो सकती है 10 माइनस 6, 4, दो वेक्टर की मिनिमम वैल्यू होती है बेटा, अगर दो वेक्टर होंगे P और Q तो मिनिमम मैग्नीट्यूड होता है P माइनस Q, मैक्सिमम क्या होता है प्यारे बच्चों P प्लस Q, तो मिनिमम 4, मैक्सिमम 14, तो जो इसके बीच में है वही पॉसिबल है। तो 2 पॉसिबल है, कह रहे नो, 8 पॉसिबल है, हाँ वो 4 से 14 के बीच में पॉसिबल है, तो 8 इज द करेक्ट आंसर। 18 भी नहीं हो सकता भाई, 8 और 10 और 6 के पापा भी 18 के बराबर नहीं हो सकते, और 20 तो फिर हो ही नहीं सकता, 20 तो फिर हो ही नहीं सकता। नंबर B6 बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे a set of vectors taken in a given order gives a closed polygon, then the resultant of these vectors, बेटा कह रहे हैं एक सेट ऑफ वेक्टर्स है ना, ऑर्डर में लिया है और कह रहे हैं फाइनली वो बना दे रहा है क्लोज्ड पॉलीगन। मान लो ये कह रहे सम ऑफ दीज वेक्टर, बेटा इन सब वेक्टर का सम, बेटा पहले इधर गए फिर इधर गए फिर इधर गए फिर इधर गए फिर इधर गए, जहां चले थे वहीं आ गए, बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी जीरो, तो बेटा क्या बन जाएगा जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर का बेटा नाम क्या होता है नल वेक्टर, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा नल वेक्टर। इसके बाद B7 कह रहे हैं वेक्टर सम ऑफ P एंड Q इज मिनिमम, तो बेटा कह रहे हैं उनके बीच में एंगल क्या होगा, बेटा कब मिनिमम होता है, बेटा दो वेक्टर का समेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा कब मिनिमम आएगा, जब P इधर है और Q जो होगा इधर हो तभी मिनिमम मिलेगा। और तो बेटा एंगल क्या होगा बेटा, अगर रिजल्टेंट अगर मिनिमम है तो एंगल क्या होगा 180। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ये मैक्सिमम कब होगा, बेटा जब सेम डायरेक्शन में होता तो मैक्सिमम होता है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में तो मिनिमम। तो जब एंगल 0 होगा तो मैक्सिमम होगा, एंगल 180 होगा तो मिनिमम होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं अगले पे B9 कह रहे हैं B9 में तो बेटा कह रहे हैं हमको कह रखा है A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू C वेक्टर, ये क्वेश्चन में दे रखा है, A B C के मैग्नीट्यूड ये रहे, और 12, 5 और 13, इसका मतलब 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 13 स्क्वायर डायरेक्टली दिख गया, तो 12 इधर है ना, और ये 5 इधर को आएगा तभी 13 बन पाएगा C, है ना। अब ये A वेक्टर है प्यारे बच्चों, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है, कह रहे A और B में एंगल क्या होगा, अरे भाई 90, है ना। बेटा 12, 5, 13, 6, 8, 10 वाला ट्रायंगल अपने को याद रहना चाहिए, 6 इधर को 8 इधर को, तो ये हाइपोटेन्यूज 10, 3, 4, 5, 12, 5, 13, 6, 8, 10, बेटा यही सारे ट्रायंगल्स अपने यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद अच्छा मतलब अगर 6, 8, 10 है तो 60, 80, 100 भी हो गया, 3, 4, 5 है तो 30, 40, 50 भी हो गया, यही यूज होते हैं बेटा ट्रायंगल्स। अगला क्वेश्चन है P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर माइनस Q वेक्टर। क्वेश्चन में गिवन है P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, ठीक है। अब पूछा है बताइए कि क्या कह सकते हैं, P और Q में एंगल थीटा है और वो 0 है, थीटा 90 है, P 0 है या Q 0 है, बेटा P कट गया, है ना, तो यहां से इसको इधर ले आओ, तो ट्वाइस ऑफ Q वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा 0, यहां से Q वेक्टर क्या निकल के आ रहा है 0, तो बेटा क्या चीज 0 होगी Q वेक्टर, क्या चीज 0 होगी Q वेक्टर, ठीक है। बच्चों B11 जो क्वेश्चन है उसमें क्या रखा है, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ
कह रहे हैं वो क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, है ना, और उनके बीच में एंगल के बारे में कमेंट करना है बेटा। अगर दो वेक्टर है परपेंडिकुलर है, दोनों की लेंथ बराबर है, तो बेटा एडिशन क्या होता है बेटा, एडिशन दोनों वेक्टर की लेंथ बराबर है तो एडिशन होता है ये वाला डायगोनल और सब्ट्रैक्शन होता है ये वाला डायगोनल। तो बेटा ये तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल बेटा ये तो स्क्वायर बन गया। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने आपको सिखाया था कि अगर p वेक्टर है ना, q वेक्टर है ना, और ये होता है बेटा p प्लस q, ठीक है, और ये वेक्टर बेटा क्या होता है बेटा p माइनस q, ये वेक्टर क्या होता है बेटा p माइनस q। बेटा क्या ये बात याद है हमको, बेटा q वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू p वेक्टर, इसको x वेक्टर कह लो यार डायगोनल को, तो q वेक्टर प्लस x वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर, तो x क्या हो जाएगा p माइनस q। तो बेटा एक डायगोनल होता है डिफरेंस और एक डायगोनल होता है समेशन, बीच में एंगल बेटा 90 आएगा क्योंकि बेटा ये पैरेललोग्राम स्क्वायर बन गया क्योंकि दोनों जो वेक्टर्स हैं बराबर लेंथ के हैं 90 पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर C1, इसमें कह रहे हैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, क्या हो जाएगा बेटा आंसर अंडर रूट 14, क्या हो जाएगा बेटा आंसर अंडर रूट 14। अगले में 3i कैप प्लस 4j कैप C2 में कह रहे हैं बताइए इसके अलोंग यूनिट वेक्टर, तो 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5, इसका मैग्नीट्यूड तो 5 होगा ना बेटा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25 का अंडर रूट प्यारे बच्चों क्या होता है 5। तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं अगर कोई वेक्टर है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। अगला है 25 मीटर लेंथ का एक वेक्टर है ना, एट एन एंगल 210 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टेकन इन एंटी क्लॉक, ये 210 डिग्री, तो 180 के बाद 30 और आगे, कह रहे एक्स और वाई कंपोनेंट बताओ, डेफिनेटली दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स में और ये भी नेगेटिव वाई में, तो ये क्या क्या होंगे बेटा, ये होगा 25 cos 30 दैट इज 25 रूट 3 बाई 2 और y कंपोनेंट क्या है 25 sin 30 तो 25 बाई 2, तो बेटा x कंपोनेंट हो जाएगा -25 रूट 3 बाई 2, y कंपोनेंट -25 बाई 2, बेटा 25 sin 30, बेटा हाइपोटेन्यूज cos थीटा बेस हाइपोटेन्यूज sin थीटा परपेंडिकुलर, ये दो गए कंपोनेंट्स है ना, और x और y डायरेक्शन। C4 बेटा जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं, ये रहा क्वेश्चन, कह रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर है, उसका एक कंपोनेंट है 30, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो दूसरा बताओ क्या होगा, ये क्या होगा बेटा 30 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60 स्क्वायर, बेटा सिंपल बेटा ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बताना है, 30 स्क्वायर मान लो ये v है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60 स्क्वायर, आपको x मान लो fx मान लो, कि आप कहो कि मैंने v मान लिया, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं यार, v मानो x मानो जो मर्जी मानो, v कितना रहेगा, ये हो जाएगा 3600 माइनस 900, नहीं आया, चलो लिख देता हूं, अंडर रूट ऑफ 3600 माइनस 900 2700 का अंडर रूट बेटा क्या हो जाएगा 10 और अंडर रूट 27 क्या होता है 3 रूट 3, तो 30 रूट 3, ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी हो गया। इसके बाद C5 के बेटा कह रहे हैं एक यूनिट वेक्टर है 0.5 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस c k कैप, आइए करते हैं। C5 कह रहे हैं 0.5 i कैप एक वेक्टर है, 0.5 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस c k कैप, c का मैग्नीट्यूड बताना है क्या हो, ये यूनिट वेक्टर है, कह रहे हैं ये a कैप है, ये C5 क्वेश्चन नंबर है, तो बेटा अगर यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 1, यहां से c निकालना हो पाएगा बेटा, ये 0.25 ये 0.64 कितना हो जाएगा 0.89, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 0.89, तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा c स्क्वायर 0.11 या 11/100 कह सकता हूं, तो यहां पर c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी अंडर रूट 11/10, अंडर रूट ऑफ 11/10, ठीक है, तो ये आ गई c की वैल्यू। अच्छा प्लस माइनस में आ जाएगी क्योंकि c स्क्वायर है, तो बेटा अगर x स्क्वायर 4 है तो x प्लस माइनस समथिंग होता है, तो प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है। अगला C6 कह रहे हैं द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर 2,2 एंड 1,√3, उनके बीच में एंगल बताएं। बेटा दो वेक्टर हैं उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है 2,2 और 1,√3, उनके बीच में एंगल बताना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन।
2, से कम 2 और 2 कंपोनेंट से मतलब 2x और 2y, ये भी 2 है बेटा और ये भी 2 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 45। और दूसरा जो है उसके कंपोनेंट जो है x और y वो क्या है बेटा 1 और √3। बेटा 2 और 2 है ना, ये 90 है, तो ये दोनों बराबर होंगे और सम 90, तो 45। दूसरे वाले में 1 और √3 है, ये 1 है और ये √3, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा प्यारे बच्चों, ये बताओ tan थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है √3/1, दैट इज थीटा क्या आ गया 60 डिग्री। तो एक 60 डिग्री एंगल पे एक 45, तो बीच में एंगल क्या हो जाएगा बेटा 15 डिग्री। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 15 डिग्री। नेक्स्ट x एंड y कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर 2 न्यूटन एंड -3 न्यूटन। तो बेटा अगर x और y कंपोनेंट 2 और -3 हैं, तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, बेटा कह रहे हैं फोर्स वेक्टर बताओ क्या हो जाएगा 2i कैप -3j कैप। कह रहे हैं x एंड y कंपोनेंट आर 2 न्यूटन एंड -3 न्यूटन, तो बेटा वेक्टर क्या हो जाएगा 2i कैप -3j कैप, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है।